नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें बात करी थी कि क्या कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद भी बच्चों के बहुत से डाउट आ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि जब से बच्चों ने अपनी आंसर की देखी है और आंसर की देखने के बाद जब अपना रैंक आई के ऊपर या रैंक मित्रा पर जब अपना नॉर्मलाइज स्कोर देखा है, तो उसमें स्कोर में कम से कम दोस्त 20 से 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट के 130 नंबर है, उसके 22 नंबर इंक्रीज करके 152.5 नंबर वो दिखा रहा है। तो उस बच्चे के मन में डाउट है, सर क्या वाकई इतना ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है या नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, कब से फिजिकल हो सकते हैं। जो 29 अप्रैल का नोटिस हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्या 29 अप्रैल से फिजिकल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या फिर सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत आराम से मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सुनना और समझना, ताकि आप एक सही रास्ता फॉलो कर सको। ठीक है, और अपने फिजिकल तक आराम से पहुँच सको। ठीक है दोस्तों, तो जब अभी आंसर की आई, सबने अपने आंसर देखे, उसके बाद जब रैंक चेक करी अपनी, तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज दिखा रहा था। दोस्त जब अगर मैं प्रीवियस ईयर डेटा को देखता हूं, तो प्रीवियस ईयर डेटा में भी कम से कम दोस्त 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट को मिला था। 8 का दोस्त मिनिमम मिला था और मैक्सिमम 15 नंबर हर शिफ्ट को मिला था। यानी कि ये बात तो तय है कि 15 तक नॉर्मलाइजेशन इस बार भी मिल सकता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है दोस्त, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने डाटा देखा है, बच्चों के मार्क्स देखे हैं, जो सर्वे करा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो अगर आपके नंबर, आप अगर उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैं देख पा रहा हूं पिछले कुछ सालों में कट ऑफ हर फील्ड में सबसे ज़्यादा जा रही है। ठीक है, खासकर एसएससी को लेकर और एसएससी जीडी को लेकर। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो दोस्त कहीं ना कहीं अगर आपके नंबर 130 के आसपास रो मार्क्स बन रहे हैं, +5 -5 आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 130 के आसपास हैं, तो आप बहुत आराम से, बहुत इजीली अपने फिजिकल की तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने की। इस बार इस समय आप सभी का मेन मोटिव है, वो है आपका फिजिकल क्वालिफाई होना। दोस्त अगर मैं प्रीवियस ईयर फिजिकल के डाटा को देखता हूं, परसेंटेज को देखता हूं, तो केवल 40% बच्चा ऐसा होता है जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाता है एसएससी जीडी का। यानी कि 60% बच्चे फिजिकल में ही फेल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना कम रेशियो है। यानी कि 10 में से केवल 4 बच्चे दोस्त फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं, 6 बच्चे फेल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डेटा। ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी अपने फिजिकल की, तभी आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप इसी भ्रम में रह जाओगे, सर कि मेरे 130 नंबर है, 135 नंबर है, 140 नंबर है, क्या मेरा नंबर आगे आएगा नहीं आएगा, तो आप फिजिकल तक भी नहीं पहुंच पाओगे, फिजिकल से ही बाहर हो जाओगे और फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है। ठीक है, उसके बाद केवल एक सपना, एक टूटा हुआ सपना दोस्त बच जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी के नंबर अगर 125 से लेकर 130 के आसपास है और आप जनरल कैटेगरी में है, तो आप बहुत आराम से, मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल इसके आसपास ही रहेंगी वो भी। तो दोस्तों पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे अभी हमने दिल्ली पुलिस का स्कोर देखा। ठीक है, तो दोस्त दिल्ली पुलिस के स्कोर में कहीं ना कहीं जो हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस था, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा गई थी, क्योंकि वैकेंसीज कम थी, कंपटीशन ज़्यादा था। तो यहाँ भी ये देखने के लिए मुझे इस बार मिल सकता है कहीं ना कहीं कि ओबीसी कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से अपनी आप फिजिकल तैयारी करो। अगर आप सोच में रहोगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो आप फिजिकली भी रेडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी होगी, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपके नंबर 30 के आसपास है, तो आपका फिजिकल के लिए कॉल दोस्त 100% आएगा। ठीक है, और दोस्तों जब हम अभी जब जीडी की फिजिकल की बात करूं, तो जब फिजिकल होना था तो 26 से 20, 24 से फिर 14 तारीख आ गई थी। यानी कि नोटिस आ रहे थे साथ के साथ, कोई बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब एग्जैक्ट नोटिस आया एकदम कि 14 जनवरी से फिजिकल होंगे, सबको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ी थी। तो अगर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है नोटिस कि 29 अप्रैल से फिजिकल हो सकते हैं, तो क्यों ना हम तैयारी को अपनी अच्छी कर लें, क्या पता फिजिकल हो ही जाए। ठीक है ना, तो ये ना सोच कर के चुनाव बाद ही होगा, जून के बाद सब कुछ देखने को मिलेगा। हम अभी से अभी तक तैयारी कर लेंगे, तो हम एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आगे। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट हो आपके, आप पूछ सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।